हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट सेशन। ओके, ये वाला सेशन में हम लोग और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं रिगार्डिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो फिर लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है, फिर अपने पास उनके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्किट साइड बाय साइड स्टार्ट करोगे तुम लोग भी ड्रॉ करना। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, यानी कि करंट का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। ओके, तो ये तुम लोगों को बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। उसके अंदर जाओगे, ठीक से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों का 10 वोल्ट का सोर्स। तो ये आ गया 10 वोल्ट का सोर्स। उसके बाजू में देयर इज वन रेजिस्टेंस विच इज ऑफ वैल्यू 2 ओम। देन 6 ओम का और एक रेजिस्टर है, तो ये हुआ 2 ओम, ये हुआ 6 ओम। देन उसके आगे बढ़ेंगे, देयर इज 3 ओम इन पैरेलल, सो दिस इज 3 ओम इन पैरेलल। ओके, और इसी से वो करंट फ्लो हो रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज नथिंग बट योर आई, जिसके वैल्यू में हम लोग इंटरेस्टेड है। और उसके पैरेलल में देयर इज 5 एम्पियर विच इज समथिंग लाइक दिस। यस, सो दिस इज द 5 एम्पियर। अभी ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2014 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट को यूज करना स्टार्ट करेंगे और काम को खत्म करेंगे। ओके, क्वेश्चन देखो, तुम लोगों को आई में बोला गया है वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला टास्क तुम लोगों को होना चाहिए कि दोनों सोर्सेस को कोई तो एक सोर्स में लेके आओ। दैट इज योर टारगेट। फॉर एग्जांपल इफ यू विल ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे ये और ये ब्रांच पैरेलल में। क्या बोल रहा हूं मैं फिर से, यहाँ पे ये और ये ब्रांच पैरेलल में। सो अगर मैं इस वाले ब्रांच को भी, इतने पार्ट को भी अगर पैरेलल में लेके आ पाया, तो पैरेलल में मैं करंट सोर्सेस के साथ इजीली खेल सकता हूं ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? सो उसके बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स। तो वो चीज क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये पार्ट चेंज हो जाएगा तुम लोगों का, एक करंट सोर्स आ जाएगा, उसके पैरेलल में वही रेजिस्टेंस जो वहां पे था, और बचा हुआ पार्ट विल स्टे एज इट इज। ओके, बचा हुआ पार्ट विल स्टे एज इट इज। ठीक से देखो यहाँ पे, ये रहा। ओके, कन्वर्जन करने के बाद चीजें क्या क्या बन रही है वो देखते हैं। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप बेसिकली, जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, दिस इज योर 3 ओम, दिस इज योर 6 ओम। इन स्टेप्स को नाम देते हैं, बेटर नंबर देते हैं, सो दैट तुम लोग रेफरेंस लेके पूछ सकते हो जो भी डाउट है तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में। सो ये 3 ओम आ चुका है, यहाँ पे ये आई, यहाँ पे ये 6 ओम, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया 2 ओम। एंड यहाँ पे ये जो करंट सोर्स आएगा दैट इज 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 5 एम्पियर का करंट सोर्स आ जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइस? कम ऑन फास्ट, आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, अपने पास एक ही करंट सोर्स आ जाएगा दैट इज ऑफ 10 एम्पियर, क्योंकि दे आर इन द सेम डायरेक्शन। इसके अकॉर्डिंगली ये डायरेक्शन ये बना था। देन आगे अपने को जो रजिस्टर चाहिए उसको टच मत करो। कौन सा रजिस्टर है अपना? 3 ओम, उसको टच मत करो, लेकिन 2 एंड 3 को तुम लोग पैरेलल में कंबाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी कैसे बनेगा तुम लोगों का सर्किट। ये मैंने 3 ओम को टच नहीं किया, उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट आया एज इट इज है। लेकिन जैसे ही हम लोग 2 पैरेलल 6 कर लेंगे, लेट्स गो 2 पैरेलल 6 करते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं। सो 2 का इनवर्स प्लस 3 का इनवर्स इक्वल टू आंसर जो भी आ रहा है उसका इनवर्स, एंड आंसर कम्स आउट टू बी 1.2। सो माय आंसर इज 1.2 ओम। क्या आ रहा है? 1.2 ओम। ओके, अभी ठीक से देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस के अंदर का करंट ऑफ 3 ओम। यहाँ पे एक सिंपल सा रूल पिक्चर में आ सकता है, जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। देयर इज समथिंग कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर। दिस कैन बी द एग्जैक्ट सिनेरियो फॉर करंट डिवाइडर। तो यहाँ पे जाते हैं फिर बाय करंट डिवाइडर रूल। क्या बोलता है अपना करंट डिवाइडर रूल? उसके अकॉर्डिंगली आई थ्रू अगर हम लोगों को 3 ओम निकालना है, 3 ओम निकालना है, तो इक्वल टू जिसके भी थ्रू करंट निकालना होता है ना, उसके ऑपोजिट वाले रजिस्टर को ऊपर रखते हैं, यानी कि 1.2 नीचे आ जाएगा, दोनों का एडिशन 1.2 प्लस 3, 1.2 प्लस 3 एंड इनटू द टोटल करंट फ्लोइंग दैट इज नथिंग बट 10 एम्पियर। तो वो आ जाएगा यहाँ पे। आई होप तुम लोगों को फॉर्मूला क्लियर हो चुका है। क्या किया, अगर मुझे इसके थ्रू करंट निकालना है तो ऑपोजिट वाले रेजिस्टेंस को ऊपर लिख दूंगा, डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दूंगा, इनटू द टोटल करंट कमिंग, जो कि स्प्लिट होने वाला है दोनों के अंदर। ये जो टोटल करंट आ रहा है वही तो स्प्लिट होगा ना दोनों के अंदर। सो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो लेट्स कंप्लीट दिस।
कैलकुलेशन करने और काम खत्म हो जाएगा। 1.2 डिवाइड बाय तुम लोगों का 1.2 प्लस 3, यानी कि 3 प्लस 1 4, 4.2 होने वाला है। 1.2 डिवाइड बाय 4.2 दैट विल बी इक्वल टू 2.857। मैंने इंटू 10 भी कर लिया है, ये आ जाएगा तुम लोगों का 2.857 एंड ये आई है तो ये आ जाएगा एम्पियर्स एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म। लिटरली 3 स्टेप में काम खत्म हो चुका है। इतना सिंपल था ये सब, बट इससे तुम लोगों के बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। तुम लोगों को अप्रोच की तरफ ध्यान देना है। मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया है ये चीज को। मैंने स्टार्ट किया, मैंने देखा कि ये और ये ब्रांच तीनों पैरेलल में, सो इट इज एडवांटेज फॉर मी कि मैं इन लोगों को भी कन्वर्ट करूं वोल्टेज सोर्स के अंदर से करंट सोर्स के अंदर। इफ इन केस अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया होता, इसको और ये 3 ओम को हाथ लगाता तो प्रॉब्लम हो जाता, फिर ये ब्रांच भी मूव कर जाता तुम लोगों का। मत करो ये गलती कभी भी। जो ब्रांच के अंदर काम है तुम लोगों को उसको टच मत करो, बाकी पूरे सर्किट को मॉडिफाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट ट्राई एंड अवॉइड दैट ब्रांच जो अपने को काम करे। ओके, सो ये एक सम कंप्लीट हुआ। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं और सम्स के पास प्रोसीड करते हैं। वेयर इज आवर डस्टर? यस, हियर इट इज। सो ये पार्ट को हटा रहा हूं मैं। आई होप तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अभी कितना भी डिफिकल्टी लेवल आने दो क्वेश्चन के अंदर, तुम लोगों को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स अप्लाई द बेसिक एंड उसके बाद वो काम खत्म हो जाएगा। ओके, चलो फिर चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास जाते हैं और देखते हैं कि क्या बोला है उन लोगों ने। यस, सो लेट्स ट्राई सम वैरायटी। यस, दैट कैन बी द सम। क्वेश्चन में बोला है तुम लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टर दिया हुआ है दैट इज ऑफ 5 एम्पियर, तो ये आ गया 5 एम्पियर का रेजिस्टर। उसके बाजू में पैरेलल के अंदर, ओके, पैरेलल के अंदर एक 2 ओम का दिया है, फाइन। उसके बाद यहाँ पे एक 6 वोल्ट का सप्लाई दिया है, ओके, 6 वोल्ट का सप्लाई दिया है। देन इधर एक फिर से करंट सोर्स दिया है, करंट सोर्स ऑफ वैल्यू 2 एम्पियर, तो ये आ गया 2 एम्पियर एंड उसके पैरेलल में एक 4 ओम का रेजिस्टर है। आप लोगों को बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम। सो आई ऑफ 4 ओम का टारगेट है अपना। किसका टारगेट है? आई ऑफ 4 ओम। लेट्स स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे प्रोसीड करेंगे। ओके, इसको तो टच नहीं करना है, मतलब इधर सिंप्लीफाई करते करते कुछ तो पहुंचना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे एक वोल्टेज दिख रहा है मेरे को, लेकिन अगर वोल्टेज के साथ काम करना है तो वोल्टेज के सीरीज में एक तुम लोगों को रेजिस्टेंस लगता है जो कि उसके पास नहीं है, तो कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो तुम लोगों को ये सिचुएशन दिखेगा which is a parallel thing, okay, current source in parallel with the resistance which can be converted into a voltage source in series with resistance। जो कि कैसे बनेगा देखो, ये कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों का, ओके, ये नहीं आएगा, तुम लोगों का वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वोल्टेज सोर्स। इसके बेसिस पर डायरेक्शन तो पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर, ओके। देन उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ जाएगा विच इज ऑफ 2 ओम, एज सिंपल एज दैट। ये ब्रांच कन्वर्ट होके ये बन चुका है। अभी इसके बाद ये 6 वोल्ट आ जाएगा जो कि सामने दिख रहा था, तो ये रहा 6 वोल्ट, ओके। एंड फिर ये तुम लोगों का 2 एम्पियर आ जाएगा जो कि ऐसे के ऐसे। 4 ओम को कुछ भी टच मत करो, वो एज इट इज रहेगा। और ये आ गया तुम लोगों का वोल्टेज सोर्स जिसका वैल्यू अपने को चाहिए। तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना होगा? 5 2 दैट इज 10 वोल्ट, ओके। अभी देखो ठीक से, ये दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्सेस आर इन सीरीज, दोनों के वोल्टेज सोर्सेस आर इन सीरीज, जो कि असिस्ट कर रहे होंगे या फिर अपोज कर रहे होंगे। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस है, उसको कनेक्टेड है यहाँ का प्लस, यानी कि वो अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। सेम पोलैरिटीज कनेक्टेड होंगे तो वो अपोज करते हैं। अपोज करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे तो देखो ये 10 बड़ा वाला है, ओके, तो वो डोमिनेट करेगा इस सिचुएशन को। तो उसी के तरीके से पोलैरिटीज रहेंगे, उसी के तरीके से पोलैरिटीज रहेंगे। रेजिस्टेंस एज इट इज आ जाएगा और जो डिफरेंस आएगा 10 - 6 का, दैट विल बी 4 वोल्ट, जो कि इसका मैग्नीट्यूड बनेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंगली करते हैं ये चीज को। तो यहाँ पे ये जो चीज दिख रहा है तुम लोगों को, दैट इज नथिंग बट 2 एम्पियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये 4 ओम आ चुका है तुम लोगों के सामने, ये भी को ये आ चुका है 4 ओम इस तरीके से। सो दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 4 ओम जो तुम लोगों के सामने दिख रहा है। यहाँ पे अपना एक 2 ओम का रजिस्टर है। अभी भी हम लोग यहाँ तक एक सिंगल सोर्स से नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर से कुछ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा।
हम लोग इसको तो टच नहीं कर सकते बिकॉज ये भी कन्वर्ट हो जाएगा फिर। सो व्हाट वी विल डू राइट नाउ, हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको लेके जाते हैं हम लोग कौन से सोर्स में, यस करंट सोर्स में लेके जाते हैं, सो दैट ये सभी चीजें पैरेलल बन जाए। सो लेट्स ट्राई एंड कन्वर्ट, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, दिस इज आवर सेकंड स्टेप। जैसे हम लोग थर्ड स्टेप के पास जाएंगे ये भी सिचुएशन कन्वर्ट हो जाएगा। तुम लोगों का यहाँ पर सिचुएशन बन जाएगा एक करंट सोर्स, पैरेलल में एक रेजिस्टर, देन उसके पैरेलल में अपना वाला करंट सोर्स जो पहले से अवेलेबल था, तो ये वाला करंट सोर्स आ जाएगा यहाँ पे। ओके, रेजिस्टर्स को मैं थोड़ा बड़ा निकालता हूँ बिकॉज समझ में नहीं आएगा नहीं तो तुम लोगों को। और ये वाला अपना 4 ओम का रेजिस्टर, तो ये आ गया 4 ओम, यहाँ पे 4 वोल्ट 2 एम्पियर, 4 वोल्ट है ना तो कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर, इसको तो फिलहाल लिख देते हैं 2 एम्पियर, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, सॉरी ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। सो अगर अपने को करंट चाहिए तो करंट मतलब 4 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, दैट इज 2 एम्पियर, तो ये आ जाएगा तुम लोगों का 2 एम्पियर। अभी ऑब्जर्व करो 2 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन, 2 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन, सो दिस थिंग विल बिकम 4 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। उसके बाद ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस। अगेन द सिचुएशन बॉइल्स डाउन टू विच पार्ट, करंट डिवाइडर वाला पार्ट, यस परफेक्ट। तो अभी तुम लोग एक काम क्या करोगे, यहाँ पे ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, यू विल डू वन थिंग, इसका आंसर फाइंड आउट करो। आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई एंड फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस थिंग। ओके, इसका आंसर फाइंड आउट करो एंड टेल मी यहाँ पे आई ऑफ 4 ओम के लिए आंसर क्या जाएगा तुम लोगों का, यस कितना एम्पियर होगा। अगर तुम लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया हुआ करंट डिवाइडर रूल अच्छे से क्लियर है ना, तो तुम लोगों को इसका आंसर आ सकता है। अगर नहीं क्लियर है देन गो बैक इन द वीडियो, देखो वो सेक्शन को कि कैसे अप्लाई किया था एंड देन अप्लाई इट, बिकॉज जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा ना तब तक दिमाग में फिक्स नहीं होने वाली ये चीजें। ओके, सो आई होप ये वाले एग्जांपल्स तुम लोगों को अच्छे से क्लियर थे, और भी एग्जांपल देखेंगे मल्टीपल टाइप्स के, सो दैट ये कंसेप्ट दिमाग के अंदर एकदम फिट हो जाए। ओके, लेकिन इस वाले सेशन के लिए अभी इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।